गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री की, जो है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो बुक्स एंड बरियल्स हमें क्या बताते हैं, तो हम आज जानेंगे। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि पहले के लोग किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे और धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत करी थी एक सेटल लाइफ, यानी कि एक स्थिर लाइफ जीने की। और इस तरीके से जो पहले की सिटीज़ की फॉर्मेशन हुई थी, तो खाने की कमी, चारे की कमी या फिर जो बाकी जो रिसोर्सेज की कमियां होती हैं, उसकी वजह से फोर्स किया था पहले के लोगों को माइग्रेट करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करने के लिए। और इसी कोर्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो हैं आर्यंस। पर क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप्ड होता है कि कैसे हमें पता लगता है उनके मूवमेंट के बारे में, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे उसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, या फिर जो सोशल डेवलपमेंट है इसके बारे में कैसे पता लगता है। तो इसका आंसर है कि काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं वैदिक सिविलाइजेशन के, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वेदास। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर और बरियल्स के बारे में। बरियल्स का मतलब होता है जब डेड बॉडी को दफनाया जाता है ग्राउंड में, उसे बरियल्स बोला जाता है। द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस, तो इंडो आर्यंस की कमिंग के बारे में हम जानेंगे इस पोर्शन में। तो आर्यंस ओरिजिनली कहाँ पे रहते थे? सेंट्रल एशिया में, जो रीजन है अराउंड कैस्पियन सी। और खाने की कमी, चारे की कमी की वजह से उन्होंने अपना जो ओरिजिनल घर था, यानी कि जो असली में उनका घर था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। कुछ लोग यूरोप चले गए, कुछ इंडिया आए। किसके माध्यम से? हिंदुशकश अराउंड 1500 BC। जो इंडिया आए उन्हें बोला जाता था इंडो आर्यंस। और जो आर्यंस है वो पहले कहाँ पे सेटल्ड हुए? पंजाब में। और ये सिविलाइजेशन की जो डेवलपमेंट हुई थी इसी एज में, जिसे जाना जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के रूप में। आगे बढ़ने से पहले हमें डिस्कस कर लेना चाहिए वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी हमें कुछ आइडिया देने के लिए अबाउट वैदिक लिटरेचर। अब हम जानेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्सेज है वैदिक सिविलाइजेशन के वो है वेदास। और वेदा का मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो वेदास ना ही एक इंडिविजुअल रिलीजियस वर्क थे, ना ही कलेक्शन ऑफ किसी पर्टिकुलर बुक्स के थे। तो जो वैदिक लिटरेचर थी वो उसकी डेवलपमेंट हुई थी काफ़ी सेंचुरीज तक, और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या फिर वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुई थी वैदिक लिटरेचर। यानी कि एक सदी से दूसरी सदी, जनरेशन का मतलब होता है एक सदी से दूसरी सदी, या फिर वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि लोगों के एक दूसरे को बोलने के वजह से इस बारे में ये वैदिक लिटरेचर की जो स्प्रेडिंग प्रोसेस है वो हो रही थी। और इसमें वैदिक लिटरेचर में 3 लगातार क्लासेस की लिटरेरी क्रिएशंस हैं वैदिक लिटरेचर में, और कुछ तो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ कि कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुके हैं, यानी कि गुम हो चुके हैं हमेशा के लिए। द वेदास, तो वेदास बेसिकली क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ हिम्स या फिर प्रेयर्स की। और कितने वेदास है? 4 वेदास है, नेमली ऋग्वेदा जो कलेक्शन है हिम्स की, जिनमें 1028 हिम्स है। और ये हिम्स हाईलाइट करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस ऑफ द ऋग्वेदिक इंडिया। तो ऋग्वेदा हाईलाइट करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बताते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस जो हुआ करती थी ऋग्वेदिक इंडिया के टाइम पे। सामवेदा, ये होता है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जिन्हें मोस्टली ऋग्वेदा से लिया गया है। फिर है यजुर्वेदा, जो कि कलेक्शन होती हैं सैक्रिफिशियल फॉर्मूले की, यानी कि जो त्याग, सैक्रिफिशियल यानी कि जो त्याग से रिलेटेड जो भी कुछ रिचुअल्स होते थे वो है यजुर्वेदा में। अथर्ववेदा, जो कि कलेक्शन होते हैं स्पेल्स और चार्म्स के। और एक जो स्टडी है अथर्ववेदा की वो रिवील करती है कि किस तरीके से टाइम के गुजरने से आर्यंस ने डिस्कार्ड किया था, यानी कि उनको ये पसंद नहीं आया था नेचर को वर्शिप करना, और उन्होंने डेवलप किया था आत्माओं को पूजा करने के लिए। और जो वेदास ने फॉर्म किया था पहले के सेगमेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर की,
जिनमें से वेदास और ऋग्वेदास सबसे ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने हैं। यानी कि वेदास ने पहला एक पोर्शन ऑफ वैदिक लिटरेचर का फॉर्म किया था, जिनमें से वेदास और ऋग्वेदास सबसे पुराने हैं। द ब्राह्मणास वो कंटेन करते थे, इसमें होता था कि डिटेल्स में मीनिंग बताई गई थी वैदिक हिम्स के बारे में और उनके इस्तेमाल और स्टोरीज़ जो थी इन हिम्स की ओरिजिन की, उसके बारे में बताया गया है। और ब्राह्मणास में होता था डिटेल्स रीति रिवाजों के बारे में या फिर शास्त्रों के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी गई थी द ब्राह्मणास में। आर्यंकास और उपनिषद्स में यहाँ पे कंक्लूडिंग यानी कि जो शेष पोर्शन थे ब्राह्मणास के, उन्हें कहा जाता है आर्यंकस। ये शास्त्रों के बारे में डील करते थे। और जो असल में जो मीनिंग होती है उपनिषद की, वो होती है टू सिट डाउन नियर समवन, यानी कि किसी के समीप बैठना। ये बताता है कि पहले के जो छात्र छात्राएं थे वो गुरु के सामने या फिर टीचर के सामने बैठते थे और उनको एक सीक्रेट रूप से एक कम्युनिकेशन प्रदान किया जाता था, यानी कि जानकारी प्रदान की जाती थी। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो मीनिंग होती है उपनिषद की, वो होता है कि बैठना किसी के समीप। और ये बताता है कि जो पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो अपने गुरु या फिर टीचर के सामने बैठते थे। किस रीज़न से? कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, यानी कि सीक्रेट कम्युनिकेशन। किसके बारे में? किसी सीक्रेट थ्योरी के बारे में जानने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या जाना इस चैप्टर में? आज हमने जाना कि काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं वैदिक सिविलाइजेशन के, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेदास। और इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हैं वैदिक लिटरेचर और बरियल्स के बारे में। सबसे पहले हमने जाना द कमिंग ऑफ इंडो आर्यंस। तो आर्यंस बेसिकली रहते थे सेंट्रल एशिया में और खाने की कमी, चारे की कमी की वजह से उन्होंने अपना जो असल का जो घर था उन्होंने उसको छोड़ दिया था। और उसके बाद कुछ लोग चले गए यूरोप और कुछ इंडिया आए हिंदुशकश के थ्रू। और जो इंडिया आए उनको बोला जाता था इंडो आर्यंस। और आर्यंस बेसिकली उन्होंने पहले रहने की शुरुआत करी पंजाब में। और ये जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई इस एज में, उसे बोला जाता है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक लिटरेचर में हमने जाना कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के, वो है वेदास। वेदास का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। और वैदिक लिटरेचर की डेवलपमेंट हुई थी काफ़ी सदी तक, काफ़ी सेंचुरीज तक, काफ़ी साल दर साल। और ये एक सदी से दूसरी सदी या फिर लोगों के बोलने से ये इसकी स्प्रेड हुई। वैदिक लिटरेचर की स्प्रेडिंग जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हुई। वेदास बेसिकली कलेक्शन होते हैं प्रेयर्स के, हिम्स के, चार्म्स के। और कितने वेदास हैं? 4 वेदास। तो सबसे पहला ऋग्वेदा। ऋग्वेदा हाईलाइट करते हैं पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशंस ऋग्वेदिक इंडिया के टाइम के। फिर हमने जाना सामवेदा के बारे में, जो कि कलेक्शन होती है सॉन्ग्स की, जो कि मोस्टली ली गई है ऋग्वेदा से। यजुर्वेदा जो कि कलेक्शन होते हैं सैक्रिफाइस रिचुअल्स के बारे में, यानी त्याग के जो रिचुअल्स होते हैं उनके बारे में। अथर्ववेदा जो कि कलेक्शन होते हैं स्पेल्स या फिर चार्म्स के, जो कि रिवील करते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम्स कि वो आर्यंस ने डिस्कार्ड किया था, यानी कि रिमूव किया था नेचर वर्शिप को, और उन्होंने डेवलप किया था वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स की, यानी कि आत्माओं की। और हिम्स का मतलब होता है प्रेयर, यानी कि ब्राह्मणास में हमने जाना वैदिक प्रार्थनाओं के बारे में, उनके एप्लीकेशन के बारे में, उनका इस्तेमाल और क्या स्टोरीज़ हैं उनके ओरिजिन के बारे में। अरण्यकास और उपनिषद्स में हमने जाना कि जो कंक्लूडिंग पोर्शन थे ब्राह्मणास के, उन्हें बोला जाता था अरण्यकास। और जो एक्चुअल मीनिंग है उपनिषद की वो होती है समीप बैठना किसी के सामने। और ये बताता है कि जो पहले के जो स्टूडेंट्स थे वो अपने टीचर के सामने बैठते थे इसी पर्पस से कि उनको सीक्रेट जानकारी मिल सके किसी सीक्रेट थ्योरी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. प्लीज़ go through this video. Thank you.